ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीन माअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही वनशरर रियाह बिरहमतिही ववत्तदा बिसुहूर मयदान अर्दिही। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मासिरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुजजिर रिज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबति इलाहियतिल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना अली इब्न मूसा रिज़ल मुर्तज़ा अल इमाम तक़ी नक़ी व हुज्जत काला मन फ़ौक़ल अर्ज़ व मन तहतस सरा अस्सिद्दीक़ शहीद सलातन कसीरा तअम्मतन ज़ाकिया मुतवासिलतन मुतवातिरा मुतरादिफतन कअफ़दली मा सल्लैता अला अहदिम मिन औलियाइक अम्मा बअदु फ़क़त व क़ौलुहुल हक़ फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा थुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व ला तंसुरुन्नह। सलावत। अज़ान मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, हाज़रीन मजलिस, वाज़ादारान सय्यदुश शुहदा व मातमदारान मज़लूम करबला, दिलों में मोहब्बत अली के चिराग़ जलाने वालों, आँखों में मोहब्बत हुसैन की ठंडक महसूस करने वालों, इब्तिदाए मजलिस में खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में इंतहाई सिपासगुज़ार हूँ कि उस खालिक़ कायनात ने एक मरतबा फिर आपके दयारे मोहब्बत में ये मौका फराहम फरमाया कि आपके अज़हान आलिया तक आपकी पाकीज़ा समाअतों के हवाले कुरान मजीद की आयात के ज़ेल में मनाक़िब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बयान कर सकूँ। यकीनन कई मरतबा हाज़री का शरफ हासिल हुआ है, तो मेरे मिजाज से आप लोग वाकिफ़ हैं। मेरी कोशिश, मेरी काविश यही होती है कि मजलिस की इब्तिदा भी कुरान से हो और मजलिस का इख्तिताम भी कुरान पर हो। तो लिहाजा आयतें मैं पढ़ूंगा, तवज्जो आप करेंगे, कुरान मैं पढ़ूंगा, फैसले आप करेंगे। मेरा हदफ ये है, मेरा मिशन ये है कि लोगों के दिलों में इतनी आयतें उतार के जाऊं कि इनका मुकाबला जब किसी गैर से हो तो कुरान की आयतें बोले, झूठों की रिवायतें ना बोले। झूठों की रिवायतें ना बोले। इसलिए साहब लोग अपने वालों के फदाइल झूठ में लिख लिख के पढ़ते हैं और हमारे वालों के फदाइल कुरान से आया है, इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई मुतवज्जो,
यहीं से बात शुरू कर रहा हूँ, सिर्फ एक इश्काल मुबहम और एक एतराज का जवाब देते हुए कि मुसलसल हमारे यहाँ ये सवाल लोग कह देते हैं, मैं कहता हूँ गफलत ही में कहते हैं कि साहब ऐसे जाकिरीन को क्यों बुलाते हो कि जो 2 आंसुओं में जन्नत बांट के चले जाते हैं। ये जुमला आपने अपने यहाँ बहुत सुना होगा। मैं ऐसे नादान लोगों से ये कहता हूँ साहब आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन अगर कोई जाकिर ये कहे, लफ्जों पे गौर कीजिएगा, अगर कोई जाकिर ये कहे कि मैं कह रहा हूं कि अगर आप 2 आंसू निकालेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे, अगर जाकिर ये कहे कि मेरा कौल है अगर आप रोएंगे तो जन्नत में जाएंगे, तो उसे न बुलाइए, बायकाट कर दीजिए, आपकी मर्जी है। अगर ये कहे कि मेरा कौल है रोएंगे तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन अगर जाकिर ये कहे कि आपके 5वें इमाम ने फरमाया है, आपके 6ठे इमाम ने फरमाया है, मम बका अला मुसाबिल हुसैन फवजबत लहुल जन्नह, जो भी हुसैन पे रोता है उस पे जन्नत वाजिब हो। का साहब कैसे मान ले जन्नत वाजिब हो सकती है? जन्नत का इंसान तो गुनहगार है और गुनहगार जन्नत में जा नहीं सकता। भाई सवाल समझ गया, इंसान गुनहगार है और गुनहगार जन्नत में जा नहीं सकता। मैंने कहा ये बताइए पहले तो ये किसने कह दिया कि जिससे एक भी गुनाह हो गया हो वो जन्नत में नहीं जाएगा? भाई अगर किसी से गुनाह नहीं हुआ तो उसे तो मासूम कहते हैं, और अगर किसी से एक गुनाह हो गया वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसका मतलब तो यह है कि अल्लाह ने जन्नत सिर्फ मासूम के लिए बनाई है। मैंने कहा यही तो गलत फहमी है, जन्नत मासूम के लिए नहीं बनी है, बल्कि मासूम तो जहां बैठ जाए वही जन्नत, मासूम तो जहां बैठ जाए वही जन्नत होती है। और अगर गुनहगार जिससे एक गुनाह हो गया वो जन्नत में न जाए तो परवरदिगार आलम पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लेफ्ट राइट जाने का आदि नहीं, जो पढ़ूंगा मजबूत पढ़ूंगा, मोहकम पढ़ूंगा, मुदल्लल पढ़ूंगा, लफ्जों की जिम्मेदारी लेके पढ़ूंगा। अगर किसी से कोई गुनाह हो जाए वो जन्नत में उस पर हराम हो जाती है, अगर ना जाता तो परवरदिगार आलम कुरान मजीद में लफ्ज तौबा न रखता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान लाने वालों तौबा करो। तौबा का बाब रखा ही इसलिए कि अगर गुनाह हुए तो माफ होंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हर किसी की तौबा कबूल नहीं है। जो समझ गए उनकी फिक्रों को सलाम। हर किसी की तौबा कबूल नहीं। फिर आप कहेंगे हाफिज साहब किसकी कबूल है? मैंने कहा कुरान मजीद 12वां पारा सूरह हूद आयत नंबर 113, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हसनाती युज़हिबनस सय्यिआत। अल्लाह कुरान में कहता है कुछ नेकियां ऐसी हैं जो इंसान के गुनाहों को खा जाती है, कुछ नेकियां ऐसी हैं जो गुनाहों को खा जाती है, कुछ नेकियां ऐसी हैं जो गुनाहों को खा जाती है। पूछा मौला कौन सी नेकी है? तो आपके मौला ने कहा यही तो हमारे दादा की मोहब्बत और विलायत। जिसके दिल में अली की विलायत उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाते। कल नहीं साहब समझ में नहीं आता, इंसान गुनहगार है और गुनहगार के अंदर अपनी सलाहियत नहीं कि वो जन्नत में चला जाए। अब इसी को आइए कुरान के आयत से हल करते हैं। मेरी तरफ मुतवज्जह रहे, बहुत कम और बहुत इख्तिसार के साथ बहुत अहम बातें कर रहा हूँ। का साहब इंसान के अंदर चूंकि गुनहगार है उसकी जाती सैल ताकत ये नहीं है वो जन्नत में जाए। मैंने कहा बजा फरमाया। मैंने कहा कुरान ढूंढते हैं, कुरान का 17वां पारा सूरह मुबारक अंबिया आयत नंबर 69, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकुल्ना या नारू कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह कुरान में कहता है कि आग के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो ठंडी हो जाती, लेकिन कुरान ने मंजर दिखाया आग में ये सलाहियत नहीं कि ठंडी हो जाए, लेकिन अगर इब्राहिम जैसा नबी चाहे तो आग ठंडी हो सकती है। फिर उठाइए कुरान मजीद सूरह मुबारक ये सबा आयत नंबर 10 पारा नंबर 22, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फज़ला या जिबालू अव्विबी माहू वत्तैर व अलन्ना लहुल हदीद। लोहे में ये सलाहियत नहीं कि लोहा मोम बन जाए, लेकिन अगर दाऊद जैसा नबी चाहे तो लोहा मोम बन सकता है। 12वां पारा सूरह हूद इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व फारत तनूर, तनूर के अंदर ये
सलाहियत नहीं कि पानी निकले, लेकिन अगर नूह जैसा नबी चाहे तो तंदूर से भी पानी निकल सकता है। फिर उठाइए कुरान मजीद, इरशाद होता है अनिद्रिब बिअसाकल बहर, ए मूसा पानी को असे को पानी पे मारो रास्ता बन जाएगा। पानी में ये सलाहियत नहीं कि रास्ता बन जाए, लेकिन मूसा जैसा नबी चाहे तो पानी में भी रास्ता बन सकता है। फिर उठाइए सूरह माइदा आयत नंबर 110 पारा नंबर 7, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइस्तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, मुर्दे के अंदर ये सलाहियत नहीं कि जिंदा हो, लेकिन ईसा जैसा नबी चाहे तो मुर्दा जिंदा हो सकता। बात खुदा सलामत रखे आपको। कहने लगे गुनहगार में ये सलाहियत नहीं कि वो जन्नत में जाए। मैंने कहा जैसे आग में सलाहियत नहीं कि ठंडी हो, इब्राहिम चाहे तो हो सकती है। पानी में सलाहियत नहीं रास्ता बने, मूसा चाहे तो हो सकता है। मुर्दे में सलाहियत नहीं जिंदा हो, ईसा चाहे तो हो सकता है। लोहे में सलाहियत नहीं मोम बने, दाऊद चाहे तो हो सकता है। मियां चांद में सलाहियत नहीं कि 2 टुकड़ों में बढ़ जाए। मोहम्मद जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। सूरज में सलाहियत नहीं कि पलट आ जाए, लेकिन अली के जैसा इशारा हो। मुतवज्जे कुरान कहते ही उसे है। मुतवज्जे कहने लगे साहब गुनहगार में ये सलाहियत नहीं कि जन्नत में जाए। मैंने कहा हम भी एग्री करते हैं, हम भी आपकी बात को स्वीकार और एक्सेप्ट करते हैं। गुनहगार में ये लियाकत, ये ताकत, ये पावर, ये कुदरत नहीं है कि वो खुद से जन्नत में चला जाए। जैसे आग में सलाहियत नहीं है कि वो खुद से ठंडी हो, लेकिन इब्राहिम ने चाहा तो हो गया। लोहे में सलाहियत नहीं है कि वो मोम बन जाए, दाऊद ने चाहा तो बन गया। लकड़ी में सलाहियत नहीं है कि वो अज़दा बने, मूसा ने चाहा तो बन गया। भाई मुर्दे में सलाहियत नहीं कि वो जिंदा हो, ईसा ने चाहा तो हो गया। चांद 2 हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकता, लेकिन मोहम्मद जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। सूरज में ये सलाहियत नहीं कि पलट के आ जाए, लेकिन अली जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है। किसी मर्द में ये सलाहियत नहीं कि एक लम्हे में औरत बन जाए, लेकिन हसन किसी मर्द में ये सलाहियत एक लम्हे में औरत में, लेकिन हसन जैसा इमाम मिलके याल 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 कहने लगे गुनहगार में सलाहियत नहीं कि वो जन्नत में जाए। मैंने कहा बजा फरमा रहे हैं, जैसे आग में सलाहियत नहीं कि ठंडी हो, इब्राहिम चाहे तो हो सकती है। सारी कुरान की आयत है। भाई पानी में सलाहियत नहीं कि रास्ता बने, लेकिन मूसा जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। तंदूर में सलाहियत नहीं कि पानी निकले, नूह जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। मुर्दे में सलाहियत नहीं कि जिंदा हो, तवज्जो। लेकिन अगर ईसा जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। दरख्त में सलाहियत नहीं कि इशारा हो और चल के आए, लेकिन मोहम्मद जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। सूरज में सलाहियत नहीं कि पलट के आए, अली जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है। किसी मर्द में ये सलाहियत नहीं कि एक लम्हे में औरत बन जाए, लेकिन हसन जैसा इमाम चाहे। इस्तकबाल कीजिए जुमले का, हसन जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है। मियां हुर के अंदर ये सलाहियत नहीं कि एक रात में अलैहिस्सलाम हैदरी हुर के अंदर यह सलाहियत नहीं कि एक रात में अलैहिस्सलाम बन जाए, लेकिन हुसैन जैसा इमाम चाहे। पहुंच गई बात। आखिरी फिक्रा इस जुमले और आ रहा हूं अपनी मंजिल पे बात शुरू कर रहा हूं। याद रखिए, कहते गुनहगार में ये वो उम्मीद बयान कर रहा हूं कसम खुदा की, जिस उम्मीद के सहारे हम सब टिके हैं, और जिसे इस उम्मीद से थोड़ी सी भी उम्मीद हो फकत वो बोलना, और जिसे अपने आमाल पे फख्र हो वो ना बोलना।
जो इस उम्मीद के सहारे टिका हो, बस वो बोले जुमला सुनना। कहने लगे गुनहगार में अपनी सलाहियत नहीं कि वो जन्नत में जाए। मैंने कहा बचा फरमाया, जैसे आग में सलाहियत नहीं कि ठंडी हो, इब्राहिम चाहे तो हो सकती है, लोहे में सलाहियत नहीं कि मोम बने, दाऊद चाहे तो बन सकता है, मुर्दे में सलाहियत नहीं जिंदा हो, ईसा चाहे तो हो सकता है, लकड़ी में सलाहियत नहीं अस्ता बने, मूसा चाहे तो हो सकता है। मियाँ कंकरी के अंदर सलाहियत नहीं कि वो कलमा पढ़े, लेकिन मोहम्मद जैसा नबी चाहे तो बेजान कंकरिया बोल उठती है। वो तवज्जो सूरज में ये सलाहियत नहीं कि वो पलट के आए। अली जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है, मर्द के अंदर ये सलाहियत नहीं कि एक लम्हे में औरत बन जाए। हसन जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है, हुर के अंदर ये सलाहियत नहीं कि एक रात में अलैहिस्सलाम बने। लेकिन हुसैन जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है, इस्तकबाल कीजिए, हुसैन जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है। हम गुनहगार में ये सलाहियत नहीं कि हम जन्नत में चले जाए, लेकिन अगर हुसैन की माँ फातिमा अगर हुसैन की माँ फातिमा चाहे तो जा सकते। हम अपने आमाल पे नाजा हो के नहीं कहते कि हम जन्नत में जाएंगे। ये शियों का बच्चा जो फख्र से कहता है कि जन्नत हमारी है, ये अपने आमाल पे नाजा हो के नहीं कहता कि हम जन्नत में जाएंगे। चूंकि आमाल पे नाजा होना तो यही तो शैतान का काम है। आमाल पे फख्र करना, घमंड करना, तकब्बुर करना, ये तो शैतान सिफत का काम है। हम तो उस उम्मीद के सहारे टिके हैं। यही वजह है कि मेरी कौम का बच्चा भी हो कभी नहीं कहता कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे, हमेशा फख्र से कहता है हम जन्नत में जाएंगे। मियाँ आप ही नहीं, ताज्जुब तो ये होता है कि आपको तो चलो किसी ने वादा किया है, आपसे तो चलो किसी ने वादा किया है, आपसे तो चलो किसी ने वादा किया है, लेकिन जिनके ऊपर कुफ्र की मोहर पक्की लगी हुई है वो भी ये कह रहे हैं कि जन्नत में हम जाएंगे। आज पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है जन्नत में। और शिया के लिए तो एक ही लफ्ज़ कह देगा, ये तो मुसलमान ही नहीं है, शिया तो काफिर है, काफिर। कसम खुदा की वो जमाना और था कि जब डिबेट नहीं हुआ करती थी, जब बहस को हराम करार दे दिया गया था, जब टीवी चैनलों पे डिबेट नहीं होती थी। आज वो जमाना आ गया है जो कल ये कह रहे थे ना कि शिया काफिर होते हैं, आज टीवियों पे वही कह रहे हैं अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो शिया। हैदरी खुदा सलामत रखे आप। तो साहब हर आदमी जन्नत जन्नत जन्नत, इतना लोगों ने जन्नत को मिंबर से पढ़ा है, दूसरे लोगों ने, कि मैंने तो अपने मजमे को बताना ही छोड़ दिया कि जन्नत में कौन जाएगा। अब मैं नहीं कहता कि जन्नत में कौन, कहने लगे नहीं बताओगे तो पता कैसे चलेगा। मैंने कहा हाँ ये भी बात है, बताना तो जरूरी है। का फिर भाई मैंने एक तरीका निकाला, अगर तरीका आपको अच्छा लगे तो इस्तकबाल कर लीजिएगा। मैं मजमे को नहीं बताता कि जन्नत में कौन जाएगा, लेकिन बताना भी जरूरी है कि कौन जाएगा। मैंने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, मेथड चेंज कर दिया, तरीका बदल दिया, रविश बदल दी। अब मैं अपने मजमे को ये नहीं बताता कि जन्नत में कौन जाएगा, बल्कि कुरान खोल के दिखाता हूँ जहन्नम में कौन जाए। मैं नहीं बताता जन्नत में कौन जाएगा, मैं तो बताता हूँ जहन्नम में कौन जाएगा। जहन्नमियों को पहचान लो, जन्नती बने रहो। आए हाय परवरदिगार बता ना जहन्नम में कौन जाएगा। मेरे महबूब
तेरा फैसला हमारे लिए अटल है। बस इतना बता दे कि जहन्नमी कौन है, हमें जन्नती नहीं पूछना, बस जहन्नमी बता। अगर कुरान में आयत न हो तो हाफिज मोहम्मद रजा खताकार अलल ऐलान बोल रहा हूं मिंबर से, अगर तर्जुमे में फर्क हो तो जर्रा बराबर मैं खताकार। उठाइए कुरान का नवा पारा, सूरह मुबारक के आराफ, आयत नंबर 179। अल्लाह बताता है जहन्नम में कौन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कहता है वलक़द ज़राना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस वलक़द ज़राना लिजहन्नम वलक़द ज़राना लिजहन्नम। हमने पैदा ही जहन्नम के लिए किया है। किसको? कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, अक्सर इंसान को और अक्सर जिन्नात को जहन्नम के लिए पैदा किया। अभी भी नहीं पहुंचे, जुमला बदल के कह दूं, अल्लाह ने कुरान में 1400 साल पहले बता दिया कि जिनकी तादाद ज्यादा है वो जहन्नम में जाए। कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, क्या कहा कुरान ने? जहन्नम में कौन जाएगा? जिनकी तादाद, लफ्ज़ कसीर आया, जहन्नमियों की तादाद ज्यादा होगी। ए मेरे महबूब, ए मेरे परवरदिगार रहमानो रहीम करीम वदूद, ए अल्लाह सत्तार गफ्फारो हन्नानो मन्नानो दय्यानो गफरान, ए सुब्हानो मुस्तानो अलियो वफी, ए ज़कियो कवियो गनियो मुहिक्को अली, ए अहसनल खालिकीन अरहमर राहिमीन, ए सत्तार लुयूब गफ्फार। ए मेरे परवरदिगार, तूने ये तो बता दिया कि जहन्नम में कौन जाएगा, लेकिन इनकी गलतियां तो बता, इनकी मिस्टेक तो बता, किस वजह से इन्हें जहन्नम में भेज रहा है। अल्लाह ने कुरान में कहा, मैं नहीं कह रहा, कि इनकी गलतियां हैं 3। हर जहन्नमी की 3 गलती, और इन 3 की वजह से जहन्नम में जाएगा। मैंने कहा परवरदिगार क्या? कल्लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके पास दिल है लेकिन ये मोहब्बत नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते। दूसरी गलती वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, इनके पास आंखें हैं देखते नहीं हैं। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊना बिहा, इनके पास कान हैं सुनते नहीं हैं। ये जहन्नमियों की पहचान बता रहा हूँ। उलाइका कल अनाम, यही लोग तो जानवर हैं, बलहुम अज़ल, बल्कि जानवर से भी बदतर है। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये लोग तो गुमराह हो चुके हैं, चलती फिरती लाशें। अब कोई अल्लाह से कहे अल्लाह और कितना तबर्रा करेगा? अब कोई अल्लाह को मशवरा दे कि परवरदिगार कितना तबर्रा करेगा, तो अल्लाह ने कुरान में तबर्रा करके बताया कि जहन्नमियों पे तबर्रा कल भी वाजिब था, आज भी। क्या है गलती? जहन्नमियों की पहचान है कि दिल होता है मोहब्बत नहीं करते, आंखें होती है देखते नहीं, कान होते हैं सुनते नहीं। कुरान ने कह दिया जहन्नमी है, जहन्नमी है, जहन्नमी है। तो जो आंख होने के बावजूद न देखे जहन्नमी, जो कान होने के बावजूद न सुने जहन्नमी। कुरान का एक एक लफ्ज मसलहत के तहत है। मियां कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो कुरान ने कहा आंखें थी नहीं देखा जहन्नमी, कान थे नहीं सुना जहन्नमी। इसका मतलब साफ है कि रसूल ने कुछ दिखाया भी था, कुछ सुनाया। सुनाया। जिन्होंने गदीर को देख के अनदेखा कर दिया, जिन्होंने गदीर को सुन के अनसुना कर दिया, वही तो जहन्नमी है। जहन्नमी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके कान होते हैं लेकिन उसे सुनाई। अच्छा, मैंने एक जगह पढ़ा तो एक मौलवी कहने लगा किबला आपने खयानत की। मैंने कहा क्या खयानत? कह रहे यहाँ पे एक लफ्ज पोशीदा था, आपने उसे पढ़ा नहीं। मैंने कहा जब पोशीदा था तो मुझे कैसे पता चलेगा पोशीदा? आप बता दीजिए कि क्या पोशीदा? कहने लगे यहाँ लफ्ज हक पोशीदा है, जो दिल होने के बावजूद हक से मोहब्बत न करे जहन्नमी, जो कान होने के बावजूद हक न सुने जहन्नमी, जो आंख होने के बावजूद हक न देखे जहन्नमी। मैंने कहा मुफ्ती साहब आप तो और फंस गए। कहने लगा कैसे? मैंने कहा जो हक न देखे जहन्नमी, जो हक न सुने जहन्नमी। अरे रसूल से पूछो हक कहते किसे है, तो रसूल ने कहा हक को माल अली।
तो साहब अब सुनिए, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लो, मंजिल पे मुझे आना है, सिर्फ सुनाना है कि विलायत अली कितना जरूरी है। कुरान मजीद सूरह मुबारक है आले इमरान आयत नंबर 82 81 एंड 82 इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़दल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिन लमा आतैतुकुम मिनल किताबि व हिकमत सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतु'मिनुन नबी वला तंसुरुन्ना। ए मोहम्मद उस जमाने को याद करो कि जब अल्लाह ने तमाम नबियों से, अल्लाह ने हमको रैंडमली पैदा नहीं किया। कभी ये सोचिए कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फयकून। वो कुन फयकून का मालिक है, लेकिन उसने ये नहीं कहा पूरा गाजीपुर एक साथ बस जा, और वो एक साथ पूरा बसा सकता था लेकिन बसाया नहीं बसाया ना, उसने तदरीजन पैदा किया। लेकिन हमें पैदा करने से पहले आलम अरवाह में उसने हमारी रूहों से कुछ वादा करवाया। हाय हाय हाय, मैं विलायत समझा के जा रहा हूँ, बहुत कम वक्त में वादा लिया था। जिसकी रूह ने आलम अरवाह में ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा था, मासूम कहते हैं या तो वो मुसलमान पैदा होगा या मुसलमान के घर में पैदा होगा या मरने से पहले मुसलमान होके मरेगा। लेकिन जिसकी रूह ने ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अलीयुन वलीउल्लाह का इकरार किया था, वो या तो शियों के घर में पैदा होगा या मरने से पहले शिया होके मरेगा। पहुंच गई बात बहुत जल्दी। लेकिन मुझे अपना और आपका वादा नहीं पढ़ना, अल्लाह ने कुछ वादे नबियों से लिए थे। वइज़ अख़ज़ल्लाह, ए मोहम्मद उस जमाने को याद करो कि जब हमने नबियों से वादे लिए। लेकिन एक लफ्ज और समझा दूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस वक्त दे दीजिए। वइज़ अख़ज़ल्लाह, अरबी में ये जो लफ्ज है इज़, अलिफ और ज़ाल, ये जब भी आता है ना, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मेरी बात की तायद करेंगे, ग्रामर की डेप्थ में जाके चैलेंज करके कह रहा हूं कि अलिफ लाम अलिफ ज़ाल इज़, ये जब भी आता है ये माजी की किए हुए काम को हाल में याद दिलाता है। जो माजी में हुआ है ना उसे हाल में याद दिलाता है। समझ गए आप? इसको इस कहते हैं, इसको इस कहते हैं। अल्लाह ने कुरान में 200 से ज्यादा लफ्ज इस इस्तेमाल किया और मोहम्मद को खिताब करके कहा, ए मोहम्मद ईसा का जमाना याद करो, ए मोहम्मद मूसा का जमाना याद करो, ए मोहम्मद मरियम का जमाना याद करो, ए मोहम्मद याकूब का जमाना याद करो, ए मोहम्मद यूसुफ का। अरे नहीं पहुंचे आप, मैं अगर कहने लगूं साहब आप वो मजलिस याद कीजिए जो मैंने कल रात दिल्ली में पढ़ी थी, आप कहेंगे होश में है कि तो बेचारे रात से यही मौजूद है कि दिल्ली गए नहीं, तो याद उसे दिलाया जाता है जो मौजूद हो। अल्लाह कुरान में मोहम्मद को आदम याद दिला रहा है, नू जैसे ही आयत उतरी ना, बड़ा सहाबी, आपको ताज्जुब नहीं हुआ चूंकि आप अरबी नहीं जानते, लेकिन जब सहाबियों के सामने परवरदिगार आलम के खास नबी ने कहा वइज़ मोहम्मद उस जमाने को याद, तो कहने लगे या रसूल अल्लाह आप उस जमाने में थे। सुन लिया जुमला, या रसूल अल्लाह आप उस जमाने में थे। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा सुनो, कुंतो नबिय्यन व आदमु बैनल माए वत्ती। सुनी हुई है ना, सबकी सुनी हुई है, लेकिन नया पहलू देखिए। उन्होंने कहा नबी आप थे। नबी को क्या कहना चाहिए था? हाँ मैं था आदम के बनने से पहले। ये नहीं कहा कुंतु व आदम बैनल, लफ्जों में गौर कीजिए, ये नहीं कहा कुंतु व आदम बैनल माए वत्ती, मैं उस वक्त भी था, बल्कि कहा कुंतु नबिय्यन, कुंतु नबिय्यन, कुंतु नबिय्यन, मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त भी नबी था, मैं आदम के बनने से पहले भी नबी था। ये बात आपने तो मान ली, लेकिन वो कैसे माने जिन्होंने नबी को माना ही 40 साल बाद। नबी बचपन से नबी होता। अच्छा, लिखने वालों ने लिखा है, बहुत जल्दी बढ़ रहा हूं, कि साहब दाई हलीमा का एक गधा है वो जन्नत में जाएगा। उन्होंने लिखा, क्यों लिखा जरा पूछिए। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह को उस गधे पे जब बिठाया, सारे गधे आगे निकल गए तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे चल रहा था। नबी कब से नबी होता बयान कर रहा हूँ, ये तफसीर दुर्र मंसूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है। कहते हैं जैसे ही रसूल को उस गधे के ऊपर बिठाया, वो एक पैर से माजूर था, जैसे ही बिठाया वो सही हो गया और वो तेज तेज चलने लगा। अब जितने गधे आगे निकल गए थे वो सब रुक गए, यहाँ तक तो ठीक है। अगला जुमला वो लिखते हैं कि आगे जितने गधे थे
वो समझ गए पीछे नबी आ रहा है। गधे समझ गए नबी आ रहा है, गधे समझ गए नबी आ रहा है। मैंने कहा नबी की उम्र कितनी है? कहने लगे 1 या 2 साल। मैंने कहा बताओ लानत न करूं तो क्या करूं? गधों को पता है नबी बचपन से नबी होता है, लेकिन मुसलमानों को नहीं पता कि नबी बचपन से नबी होता है। बहुत जल्दी अर्ज करो। अब जैसे ही कहा ना कि मैं उस वक्त भी नबी था, ले आया मंजिल पे, बस बहुत जल्दी कहा मैं उस वक्त भी नबी था। आदम के बनने से पहले नबी था, आदम के बनने से पहले मोहम्मद नबी था। अब पूरी दुनिया सहाबियत मुश्किल में पड़ गई। अगर मैं एग्जैक्ट रिवायत के बयान करूं लफ्ज तो कहते एक दूसरे के कान में सहाबी काना फूसी करने लगे। खुदा न करे कि ये सिफत किसी मर्द के अंदर आए। हाय हाय मियां, अल्लाह ने कुछ सिफत मर्दों में रखी है, कुछ औरतों में। मर्द की सिफत ये है कि अल्लाह ने इसको सखी बनाया है, कभी कंजूस नहीं बनाया। लेकिन अगर कोई मर्द हो के कंजूसी करे तो समझना कुछ फर्क है। लेकिन अगर औरत के अंदर अल्लाह ने सखावत नहीं रखी, चूंकि पूरा महीने कमा के आके लाके हाथ में देगा, वो उड़ा देगी सुबह। इसलिए फिर मर्द को अल्लाह ने कुव्वते बाजू दिया, यानी उसकी बाजू में ताकत दी, उसकी कलाइयों को मजबूत बनाया। का तुम्हारा काम है मैदान में लड़ना, ये मर्दों का खासा है। औरतों की कलाइयों को नाजुक बनाया। का तुम्हारा काम है घर में रहना, यानी मर्द वो होगा जो मैदान में लड़ेगा। अब अगर कोई मर्द मैदान छोड़ के भागता हुआ नजर आ, मर्द। और ऐसे ही अगर कोई औरत, जब अल्लाह ने घर के लिए बनाई है, अब अगर कोई औरत मैदान में तलवार लेके चली जाए, बहुत गई बात, तो ये सहाबी कान में नजवा करने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे। नबी ने देखा, ये जुमला मुझे पढ़ना था, नबी ने देखा पूरी सहाबियत मुश्किल में है। नबी ने कहा मेरे सहाबियों को मुश्किल से निकालने के लिए मुश्किल कुशा की जरूरत है। नबी ने कहा आईना आईना अली उदनु मिन्नी, अली कहाँ हो, मेरे करीब आओ। अली आए मस्जिद नबवी के दरवाजे पे। नबी ने कहा आप पूछो क्या पूछ रहे थे? कहने लगे या नबी अल्लाह आप थे। अब नबी का जुमला सुनिए, का सुनो, कुंतो नबिय्यन व आदमु बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम नहीं थे। अगर यकीन नहीं आता तो अली से पूछो। या अली, या अली, अल्लाह। एक और सलावत पढ़े बोल मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिलके सलावत पढ़े बोल मोहम्मद वाले मोहम्मद। यार बहुत जल्दी अर्ज कर रहा हूं, बस जहन में बताना यह है कि विलायत कब से। कहा मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम नहीं थे। यकीन नहीं आता तो अली से पूछो। अभी तक बेचारे ये नबूवत से परेशान थे, अब अली की तरफ, इमामत की तरफ। या अली, ये नबी कह रहा है मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम नहीं थे। का फिर आपका क्या कहना है? जनाबे अमीर के जुमले पे कुर्बान हो जाए पूरा गाजीपुर। जनाबे अमीर कहते सुनो, कुंतु वलिय्यन व आदमु बैनल माए व तीन, मैं उस हालत में भी मोहम्मद का वली था। आदम के बनने से पहले अली वली है, से पहले बात पहुंच गई बहुत जल्दी। ए आदम, ए मोहम्मद, उस जमाने को याद करोगे जब नबियों से बहुत 2 मिनट और इस बात को पहुंचाने के लिए कि मोहम्मद उस जमाने को याद करो कब, कि जब आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों को कहा क्या, लमा आते तो मिन किताबी व हिकमत, मैं तुम्हें किताब दे रहा हूं, हिकमत दे रहा हूं, लेकिन सुम्मा जाकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, तुम सबके बाद मेरे रसूल आएगा जिस पे तुम्हें ईमान भी लाना है, उसकी मदद भी करनी है। तुम्हें 2 चीज दे रहा हूं, किताब और हिकमत। बदले में मुझे 2 चीज चाहिए, मोहम्मद की मदद और मोहम्मद पे ईमान। अगर तुमने ये ना किया तो कुछ भी ना किया। आदम 350 साल रोए, तुम्हारा रोना बेकार, अगर तुमने ये 2 काम ना किए। नूह
तुमने कश्ती बनाई है, 950 साल मेहनत की है बेकार। अगर तुमने ये दो काम न किए, इब्राहिम तुम आग में गए हो बेकार, अगर तुमने ये दो काम न किए। इस्माइल तुम्हारे गले पे छुरी रखी गई बेकार, अगर तुमने ये दो काम न किए। ए यूसुफ तुम 7 साल जिंदान में रहे बेकार, अगर ये दो काम न किए। मूसा तुम हथेली पे जान लेके गए बेकार, अगर तुमने ये दो काम न किए। ईसा तुमने ईसाइयों के ताने सहे बेकार, अगर तुमने ये दो काम न किए। आदम से ईसा तक को कहा तुम्हारी पूरी जिंदगी मोहम्मद की मेहनत बट गई है, अगर तुमने ये दो काम न किए तो याद रखो आदम से ईसा तक तुमने कुछ भी नहीं किया। और फिर मेरे मोहम्मद को कह दिया वइलम तफल फमा बल्लगता रिसालता, ए मोहम्मद अगर तुमने ऐलान विलायत अली अगर तुमने ऐलान विलायत अली न किया तो सब बेकार। अब समझिए आदम से ईसा तक की मेहनतों को जो बचाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जो बचाए। अब फिर कोई इल्जाम लगा देगा ये तो बढ़ा देते हैं, ये कहते हैं कि मोहम्मद का नाम ही अली की वजह। हम कौन होते हैं बढ़ाने वाले मियां? हम तो वही कहते हैं जो अल्लाह कहता है। अल्लाह ने जिसे नबी कहा हम उसे नबी कहते हैं, अल्लाह ने जिसे वली कहा हम उसे वली कहते हैं, अल्लाह ने जिसे कुछ भी नहीं कहा। हमसे क्या कहलवा रहे हो, पहले अल्लाह से कहलवाओ। लेकिन हमने जिसे अली को माना उसे हमने नहीं बढ़ाया, अल्लाह और मोहम्मद दोनों ने मिलकर बढ़ाया है। अल्लाह ने कहा मैं इल्म देता हूँ तो मोहम्मद ने कहा मैं अलम देता हूँ। अल्लाह ने कहा मैं जुल्फ़िकार देता हूँ तो मोहम्मद ने कहा मैं रहवार देता हूँ। अल्लाह ने कहा मैं नाम देता हूँ तो मोहम्मद ने कहा मैं अपने दोस्त पर मुकाम देता हूँ। अल्लाह ने कहा मैं कुरान देता हूँ तो मोहम्मद ने कहा मैं ज़बान देता हूँ। अल्लाह ने कहा मैं घर काबा देता हूँ तो मोहम्मद ने कहा मैं घर वाली फातिमा। हम कौन होते हैं बढ़ाने वाले? जिसे अल्लाह और नबी ने बढ़ाया उसे कहते हैं अली। तो हमसे न टकराओ, हमसे न, ये शिया भोले भाले मुसलमान हमसे क्यों टकराए? अगर लड़ना है तो उनसे लड़ो, या तो उससे लड़ो जिसने अली को अली बनाया, या उससे लड़ो जिसने अली जमाने को दिखाया। हम क्या, हमारी हैसियत क्या? हम तो कुरान के ताबे। हमारे पास अगर किसी का नाम आता है तो हम ये देखते हैं कि ये कुरान से मिल रहा है या नहीं। बहुत जल्दी बात खत्म कर दी मैंने। कुरान कह रहा वइल्लम तफल फमा बल्लगता रिसालत, अगर मोहम्मद तुमने ये ना किया तो तुमने कार रिसालत का कोई काम अंजाम ना दिया। यहीं पे मौलवी इमरजेंसी ब्रेक मार देता है। इसके आगे का जुमला है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मोहम्मद अल्लाह तुम्हें लोगों के शर से बचाएगा। किसके? लोगों के। किसके? लफ्ज़ लोगो याद रखना, लोगों के शर से बचाएगा। नमाज के लिए हुक्म है, कुरान के लिए हुक्म है। 14वां पारा सूरह नहल, अल्लाह कहता है फैदा करातल कुरान फस्तइज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। ए मोहम्मद जब कुरान पढ़ो तो कहना क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर। क्या है तर्जुमा? अल्लाह मुझे किससे बचा? किससे? शैतान से बचा। यानी नमाज पढ़ो तो कहो शैतान से बचा, कुरान पढ़ो तो कहो शैतान से बचा, हज करो तो कहो शैतान से, रोजा रखो तो कहो शैतान से। लेकिन विलायत अली के लिए क्या कहा? मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा। बात समझ में आ गई? अगर नमाज पढ़ोगे तो ये वाला शैतान बहकाएगा, और अगर विलायत अली पढ़ोगे तो लोगों में छुपे हुए शैतान वो उठेंगे और उसके सर उठाएंगे कि ऐसे कैसे पढ़ दिया विलायत। बात पहुंच गई। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें नास, नास की तशरीह कर दूं, खत्म कर दी मैंने बात। नास किसे कहते हैं? नास ये उर्दू वाला नास नहीं कि इसका भी नास हो जाए उसका भी नास हो जाए, ये अरबी का नास है। मैं कुरान की जरा सी
आपको बलागत बता रहा हूँ कि कुरान किस लहजे में बात करता है। जैसे ये सारे लोग बैठे हैं गाजीपुर के, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं क्या कहूँ, गाजीपुर वालों सुनो, यही कहूँगा। कुरान जब मोमिन से बात करता है ना, तो पता है क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। किससे बात हो रही है, मोमिनीन से, किसी काफिर से तो बात नहीं। लेकिन जब काफिर से बात करता है तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना कफरू, ए काफिरो। यहाँ किसी मोमिन से तो बात नहीं हुई। आमनू कहेगा तो मोमिन से बात, कफरू कहेगा तो काफिर से बात। और मुनाफिकीन से बात करता है तो कहता है या अय्युहल मुनाफिकून। तो यहाँ पता चल जाता है किससे बात हो रही है। लेकिन अगर कोई ऐसी गैदरिंग हो जिस मजमे के अंदर मोमिन भी हो, काफिर भी हो, मुनाफिक भी हो, उसे क्या कहता है अल्लाह? अल्लाह इस लहजे में बोलता है या अय्युहन्नास। जब नास कहेगा तो पता चलेगा इस मजमे में काफिर भी है, मुनाफिक भी है। अब सोचो, नास अल्लाह ने किसे कहा? किसी को नहीं, बल्कि गदीर में जो सहाबियों का मजमा था। अल्लाह ने कहा तुम्हें नाश से बचाएगा, तो नाश कहा इन हाजियों को। परवरदिगार ये तो हाजी है, इन्हें मोमिन कह देता। का खबरदार, मोमिन कैसे कह दूं जिसके दिल में अली की विलायत न हो? तो अल्लाह काफिर ही कह देता, मुनाफिक कहने की जरूरत क्या थी? का मुनाफिक कैसे न कहता, वो था नहीं कि जिसने बखिन बखिन कहा था, मुनाफिक था। तो लिहाजा अल्लाह ने नास कहा इस मजमे को। या तो अल्लाह ने गदीर के हाजियों को नास कहा, नास यानी जिनमें काफिर भी हो, मुनाफिक भी हो। या तो अल्लाह ने गदीर के मजमे को नास कहा, या फिर सैयदा ने जब अपना हक मांगने दरबार में गई तो कहा या अय्युहन्नास। बात हो गई, नतीजा कसम खुदा के लुत्फ लीजिएगा, बात मिला रहा हूं। अल्लाह ने किन्हें कहा? हाजियों को। बदन पे एहराम था? नहीं था, चूंकि हज करके लौट रहे थे, एहराम उतार चुके थे। सैयदा ने नास कहा किसे? दरबारियों को, जितने दरबार में थे। क्या उनका सजदे में सर था? नहीं, सब सैयदा को देख रहे थे, खुतबा सुन रहे थे, नमाज नहीं पढ़ रहे थे। जुमला सुनना, अल्लाह ने काफिर कहा, मुनाफिक कहा विलायत के दुश्मनों को। सैयदा ने काफिर और मुनाफिक कहा किसको? फदक के मुनकिरों को। अब जो गदीर से बच के आ गए थे उन्हें सैयदा ने मुनाफिक बना दिया, और जो वहां से बच के निकले थे उन्हें गाजी अब्बास ने 8 ज़िलहिज्जा को काबे की छत पे खड़े होके कहा या अय्युहल कफरतुल फजरा, ए काफिरो। हो गई बात पूरी। ए काफिरो, ए फाजिरो। वहां बदन पे लिबास नहीं, एहराम नहीं, यहाँ सजदे में सर नहीं। लेकिन गाजी ने जब काफिर कहा, बदन पे लिबास भी है, एहराम, सर सजदे में भी है, कोई काबे का तवाफ भी कर रहा है। उस सूरत में अब्बास कह रहे काफिर, काफिर। ए गाजी अब्बास, काफिर क्यों कह रहे? का यही तो बताना है जो अपने इमाम का नहीं हो सकता वो काफिर है। काफिर ही होगा। तो याद रखो, हमारा सीधा फंडामेंटल बात मैंने खत्म कर दी। लेकिन अजाब तो होगा, कयामत के से पहले सब पे होगा, लेकिन कयामत के दिन कुछ खास पे होगा। हाफिज रजबुल बुर्सी हमारे बहुत बड़े आलिम हैं। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि रसूल ने फरमाया क्या, ला युअज़्ज़िबुल्लाह। हर जगह मैं इस हदीस को जरूर पढ़ रहा हूँ, जरूरत महसूस करके पढ़ रहा हूँ। आखिर में इस हदीस को 2 मिनट जरूर पढ़ता हूँ ताकि लोगों के जहन में हो। तो क्या, ला युअज़्ज़िबुल्लाह हाज़ल खल्क़ा, अल्लाह क़यामत के दिन किसी पे अजाब नहीं करेगा। जिस पे करना होगा, पहले नमाज नहीं पढ़ी तुम्हें बरज़ख में देखूंगा,
रोजा नहीं रखा, आ जाओ बरज़ख में देखूंगा। हज नहीं किया, बरज़ख में। तो फिर कयामत में क्या किसी, मेरी तरफ मुतवज्जह रहे, मैं आखिरी बात करो, क्या कयामत में किसी पे अजाब नहीं होगा? क्या अजाब तो होगा, किस पे होगा? मेरी तरफ मुतवज्जह। ला युअज़्ज़िबुल्लाह हाज़ल खल्क़, अल्लाह कयामत के दिन किसी पे अजाब नहीं करेगा इल्ला बिज़ुनूबि उलमा, लेकिन उन मौलवियों की वजह से करेगा, उन उलमा की वजह से करेगा। किनकी? यक्तुमूना फ़ज़ला अलीय्यिन, जिन्होंने जानबूझ के मिंबर से अली के फ़ज़ाइलों को छुपाया। कयामत के दिन भी वो मौलवी की वजह से पिटेगा जो ऐसे मौलवी को बिठा रहा है कि जो अली का फदाइल जानबूझ के छुपा रहा है। हाँ, याद रखिए, याद रखिए, अली के फदाइल जब वो मुआविया और फला ना छुपा पाया, तो आज के लोग क्या छुपा पाएंगे? अल्लाह जिसे इज्जत बख्शे उसकी इज्जत कोई छीन नहीं सकता। हा? पूरी दुनिया पैसा दे के इतने फजाइल नहीं लिखवा सकती जितने अली के फजाइल हैं। जब दुनिया अली की फजीलतों के समंदरों का, लफ्जों पे गौर कीजिए, जब दुनिया अली की फजीलतों के समंदरों का एक कतरा न बन सकी, जब दुनिया अली की फजीलतों के समंदरों का एक कतरा न बन सकी, तब जाके उन्होंने अहले बैत पे जुल्म करना शुरू किया। तब जाके उन्होंने दर सैयदा पे आग लगाई, तब जाके उन्होंने जनाबे अमीर के गले में रस्सी डाली, तब जाके अली जैसे इमाम के जुल्फों में हाथ डाल के घसीटा। अजरकुम अला ज़हरा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। रोने वालों सलामत रहना। देखो आज सफ़र की पहली तारीख हो गई है। जब मुहर्रम का लफ्ज़ आता है ना तो जहन में हुसैन आता है, लेकिन जैसे ही सफर का लफ्ज आता है ना तो मेरे जहन में सकीना आती है। अब से कुछ दिन बाद सकीना की शहादत की तारीख आ रही। जरा सी सख्त रिवायत पढ़ रहा हूं, मुझे माफ कर दे। रिवायत ये कहती है कि जब सकीना को कैद किया गया ना तो एक रस्सी में 12-12 गले बांधे गए। कर रस्सी इतनी मजबूत बांधी गई थी कि ज़ैनब रुकू की हालत में चल रही थी, सकीना पंजों पे चल रही थी। अगर ज़ैनब सर उठाती थी, सकीना कहती थी पुपी अम्मा सलामत रहिए, सलामत रहिए। मंजर सुनिए मुझसे, करबला से कूफा, कूफे से शाम, अली की लाडली ज़ैनब हुसैन हुसैन करती रही और हुसैन की लाडली सकीना की जबान पे एक ही लफ्ज था, क्या? बाबा। जिंदा में बस यही था सकीना का मशगला, जिंदा में बस यही था सकीना का मशगला, नामे हुसैन खाक पे लिखा मिटा दिया। तसव्वुर करना, रिवायत शुरू कर रहा हूं। रिवायत ये कहती है, मख्तल के जुमले हैं कि एक दिन चूंकि सकीना रातों को एक लफ्ज कहती थी बाबा और चीखे मार के रोती थी। कहते जैसे ही सुबह हुई एक जालिम ताजियाना लेके आया, आके कहता सैयद सज्जाद वो बच्ची कहाँ है जो रातों को हाय बाबा कह के रोती है। सकीना ने इसके हाथ में ताजियाना देखा, जाके पुपी के पीछे बैठ गई। पुपी अम्मा, उसके हाथ में ताजियाना। ए पुपी, अरे मेरी कमर में इतनी ताकत नहीं। पुपी अम्मा इतनी ताकत नहीं है। सज्जाद कहते क्या काम है? का हुक्म हाकिम यह है कि सकीना को दूसरे जिंदान में रखा जाएगा। चूंकि हमसायों ने शिकायत की है, वो सकीना की तरफ बढ़ा। सकीना ने कहा भैया 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 मुझे बचा लीजिए। तारीख के सज्जाद ने कहा जालिम हाथ न लगा, मैं खुद साथ चलता हूँ, लेके चल जहां चलना। कहते जालिम आगे आगे, मंजर सुनना, जालिम आगे आगे, सज्जाद पीछे पीछे। सकीना भैया का दामन पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता
आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे जिंदान में पहुंचा जिसके अंदर 7 जिंदान थे। उसने पहला दरवाजा खोला, जालिम आगे आगे, अरे सज्जाद पीछे पीछे, सकीना दामन को पकड़ के चल रही थी। जब 6 दरवाजे खोल चुका, पीछे हटा, कहता है सज्जाद ये दरवाजा आखिरी तुम खोल दो। सज्जाद ने पूछा क्यों? कहा इसके अंदर बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, मैं अंधेरे में नहीं जा सकता। बस इतना कहना था। मैं कहूंगा ए जालिम, जिसमें तू जा नहीं सकता उसमें 4 साल की बच्ची। जिंदान खोला गया, जालिम अंदर, सज्जाद सकीना को लेके अंदर गए। मुझे माफ करना, रिवायत में मिलता अंधेरा इतना था कि भाई बहन को देख नहीं पा रहा था और बहन भाई को देख नहीं पा रही थी। अभी दोनों बहन भाई मिले हुए थे कि सिपाही ने आवाज दी, सज्जाद हाकिम का हुक्म है, सकीना अकेले रहेगी। बस इतना कहना था। सकीना भैया के कदमों से लिपट गई, कहती है भैया, अरे बाबा तो छोड़ के चले गए। ए भैया, क्या आप भी बहन को छोड़ के चले जाओगे? ए भैया जा रहे हो? सज्जाद कहते बहन मजबूरी ना होती तो ना जाता। अब जुमला सुनना, वो कहते सज्जाद जैसे ही बाहर निकले, जालिम ने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर आ गए 7 जिंदान के अंदर हुसैन की 4 साल की बच्ची। खुदा सलामत रखे, आवाजों को तेज करिए। कहते हैं मुझे नहीं पता मख्तल में रात कैसे गुजरी, मख्तल में नहीं मिला मुझे, लेकिन अगला फिक्रा मिला कि जैसे ही सुबह हुई वही सिपाही आया, आके कहता है सज्जाद 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 का क्या हुआ? का जिस बच्ची को बंद करके आए थे उसकी चीखने की आवाजें आ रही है। अरे अब जो जाके देखा, मेरी तरफ एक लम्हा सर उठाओ खुदा के वास्ते, तुम्हें खुदा हुसैन का वास्ता, मेरी तरफ देखो। कहते जैसे ही दरवाजा खोला, जानते हो सकीना कैसे थी, मेरी तरफ देखना। जैसे ही दरवाजा खोला, हुसैन की बच्ची जमीन पे मुंह के बल पड़ी थी, आंखें बंद थी, बस जबान से एक ही आवाज थी, बाबा बाबा। अजरकुम अला ज़हरा, अजरकुम अला। सकीना एक ही बात कर रही थी, बाबा बाबा ले चलो मुझे बाबा। सज्जाद गए, बहना को हिलाया, ए बहन भाई आ गया, ए बहन, ए बहना तेरी रात कैसे गुजरी? सुनोगे जुमला, मुझे माफ करना, मख्तल का जुमला कि बहन कहती है भैया जैसे ही आप दरवाजा बंद करके गए ना, अंधेरा था, अंधेरा था भैया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं जिंदान की दीवारों से टकरा, दीवारों से टकरा रही थी और कह रही थी बाबा, ए बाबा। मुझे माफ करना, मख्तर सुन लीजिए, 2 जुमले हो। सज्जाद ने सिपाही नालिश की, सिपाही मेरी बहन को मेरे बाबा की याद आ रही है, एक एहसान कर दे, मेरे बाबा का कटा हुआ सर ला दे। सिपाही गया, तश्त में सरे हुसैन, मौला ताकत दे दे, ये पूरी रिवायत पढ़ ले। तख्त में सरे हुसैन लाया, बच्ची ने बाबा का सर देखा, बाबा मुझे तमाचे मारे गए, बाबा मेरे गोश्त मारे। ए बाबा, आज़ादारों, हर मरने वाले की एक आखिरी तमन्ना होती है, बस सकीना की आखिरी तमन्ना सुनो। सकीना कहती है बाबा मुझ पर ये एहसान कर दो बाबा,
सुनोगे? कलेजे पे हाथ रख के जुमला सुनना। बाबा बाबा मुझ पर यह एहसान कर दो, बाबा मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि इस जिंदान में मुझे दूसरी रात ना गुजारनी पड़े। बाबा बाबा मुझे ले चलो, आखिरी फिक्रा, बाबा मुझे ले चलो, बाबा बाबा मुझे ले चलो, मैं जिंदान में अकेले नहीं रह सकती। ये कहते कहते आवाज रुक गई, आंखें बंद हो गई। अरे अब जो सज्जाद ने बाजू हिलाया, कहते बुबी अम्मा इन्ना लिल्लाह